नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब्स जीके एंड जीएस कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम देंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नोत्तरों को। इसमें हमने पंचायती राज से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर को कवर करने की कोशिश की है। साथ ही में उत्तराखंड के पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को भी इस वीडियो में लेके आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि वीडियो यूपीडीओ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। 11 अक्टूबर 1959 को भी आंध्र प्रदेश से पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का लक्ष्य है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज अधिनियम से है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक ... है तो परामर्शदात्री समिति है। किस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर हैं? तो सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो मेला एवं बाजार कर ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। सत्ता के विकेंद्रीकरण का कार्य होता है तो ये होता है शक्तियों का विभाजन। किस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया जाए? बलवंत राय मेहता समिति ने। किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय करने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? LM सिंघवी समिति ने। स्थानीय स्वशासन के विषय को संविधान की किस सूची में रखा गया? तो राज्य सूची में रखा गया है। भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था तो चेन्नई में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है ग्राम प्रधान। किस समिति के कार्यों ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के लिए मंच तैयार किया था? तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? बलवंत राय को मेहता को माना जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और शक्तियां देने की बात कही गई है। आइए अब देखते हैं हम पंचायती राज से जुड़ी कुछ समितियां, और ये समितियां आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो पहली समिति है हनुमंतराव समिति, जो बनी थी 1983 में। नेक्स्ट समिति है जीवीके राव समिति 1985 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 और थुंगन समिति है 1989। आप इस सारी समिति को नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था एवं लोकतंत्र की मूल इकाई है तो यह है ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता को।
ग्राम सभा की बैठकों की ये तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243 का F। किस प्रावधान के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है? तो यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 243D। 1970 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक मेहता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 243 का G। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 243 का D। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 243 का G। यहाँ पर अब देखेंगे उत्तराखंड के पंचायती राज से संबंधित प्रश्न उत्तर को। इसमें पहला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 4 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में संशोधन कब हुआ? उत्तराखंड पंचायती राज में संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ 2019 में। उत्तराखंड के पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने भाग हैं? तो 6 भाग हैं और 25 अध्याय हैं, 194 धाराएं हैं। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2002-2003 में प्रथम चरण में कितने विषय ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था? तो 14 विषयों को। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया था? तो ये थे भुवन चंद्र खंडूरी, BC खंडूरी जी। उत्तराखंड में किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं पौड़ी में 1200 के लगभग, और सबसे कम है चंपावत में 300 के अराउंड। किस वर्ष से उत्तराखंड में वनों के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु वन पंचायतों का गठन किया गया था? तो 1931 में। और राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो दोस्तों, आज हमने देखे पंचायती राज से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में हमने उत्तराखंड के पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को भी यहाँ पर देखा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।